हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म की। यानी दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के बीएससी नर्सिंग के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इस हेतु नोटिफिकेशन जारी हो गया था 1 सितंबर को। और दोस्तों, 1 सितंबर से ही फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। आप देखिएगा यहाँ पर इस जानकारी को। तो 1 सितंबर से फॉर्म भरे जाने शुरू हुए हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 1 सितंबर से फॉर्म भरे जाने शुरू हुए थे। 15 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है दोस्तों और 18 अक्टूबर पेमेंट कटवाने की लास्ट डेट है। अब यदि परीक्षा की बात करें कि यूपी में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन की जो प्रवेश परीक्षा है वो कब होगी, तो इसके लिए एक फाइनल डेट तो जारी नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि या तो अक्टूबर की लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में परीक्षा करवाई जाएगी। अब देखिएगा, और परीक्षा करवाई जाने के 10 दिनों के भीतर जो है वो रिजल्ट जारी हो जाएगा और दिसंबर के पहले सप्ताह में पहली काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। देखिए, आप यहाँ पे ये क्लियर बताया गया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में जो है पहली काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद में आगे जो है दूसरी और तीसरी काउंसलिंग चलेगी। तो दिसंबर के तीसरे सप्ताह में दूसरी काउंसलिंग और इसके बाद में कुल मिलाकर के जनवरी में काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी और कक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो जानकारी आप देख रहे हो, ये यूपी के बारे में देख रहे हो आप, कि यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए जो प्रवेश परीक्षा आयोजित होनी है उसके फॉर्म अब भरे जा रहे हैं दोस्तों। और उस फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। तो जो स्टूडेंट यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है वो ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दें, ठीक है। और ये फॉर्म भरने के लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी उसका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, तो आप देखिएगा, इसकी एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 है और एससी एसटी के लिए 1200 रुपये फ़ीस रखी गई है। और दूसरी ओर देखिएगा आप, यहाँ पे इसका प्रोस्पेक्ट मिलेगा आपको, जिसमें कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो देखिए, हम इस प्रोस्पेक्ट पे क्लियर जो है क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने ये प्रोस्पेक्ट ओपन होगा और जिसमें इस बीएससी नर्सिंग के बारे में जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की समस्त जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे देखिएगा आप, यह है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एकेडमिक सेशन 2021-22। तो देखिएगा, ये यहाँ पर जो है सेट टेस्ट का आयोजन करवाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी की, तो वो यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले फ़ीस की बात की गई है कि भाई फ़ीस जो है 2000 रुपये रहेगी, एससी एसटी के लिए 1200 रुपये रहेगी। इसके बाद में अगर अपन आगे चलें तो फॉर्म 1 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं, 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 18 अक्टूबर जो है पेमेंट कटवाने की क्या रहेगी दोस्तों, लास्ट डेट रहेगी। अब इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो आपको यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस मिलेगा कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, तो एक आप नया कास्ट सर्टिफिकेट बना लें। मैं यहाँ पे विशेषकर सिलेबस के बारे में ही बताना चाहूँगा आपको कि इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस पे ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20% और इंग्लिश और जीके 20% रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। तो यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जीके पूछा जाता है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे दोस्तों जीके के प्रश्न नहीं आते, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, वो जब एंट्रेंस एग्जाम करवाती है तो उसमें केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 100 प्रश्न आते हैं, जबकि यूपी के अंदर टोटल प्रश्न जो हैं उनकी संख्या रहती है 200। तो यहाँ पे टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। आप देखिएगा, यहाँ पेपर की जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी, यानी पेपर हिंदी में नहीं आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, नो नेगेटिव मार्किंग। तो इस इंस्ट्रक्शन को आप अच्छी तरह से फॉलो करें, ठीक है। और फॉर्म को आप भर दें एक बार, ठीक है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना फॉर्म भरें। एज क्या चाहिएगी इसमें,
तो देखिए, ये फॉर्म केवल वो स्टूडेंट भर पाएगा जिसकी 17 साल उम्र पूरी हो चुकी है। 17 साल उम्र कब होनी चाहिए? तो 31 दिसंबर 2021 तक यदि आपकी उम्र 17 साल हो जाती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और आपकी जो है 35 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, आपके जो हैं 12th के अंदर 45% मार्क्स होने चाहिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में, याद रहें इस बात को। और इसके अलावा आपने अगर NIOS बोर्ड से भी 12th किया है तो भी आप ये फॉर्म भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा अन्य जितने भी बोर्ड है, चाहे बोर्ड कोई भी हो, मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए, आप अपना फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। SC ST को 5% की छूट मिलेगी, अगर उनके 40% है तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। तो इसलिए दोस्तों, आप जो हैं यहाँ पे देखो, एक इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू बाय ओनली कंप्लीट अथॉरिटी, यानी तहसीलदार के द्वारा बना हुआ नया जाति प्रमाण पत्र होगा तो ही वह मान्य होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है काउंसलिंग की, तो जब इसकी काउंसलिंग होगी तो ऐसी परिस्थिति में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लड़कियों को और लड़कों को बराबर मौका मिलता है। तो ये कोर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए हैं, आप इस बात को भी अच्छी तरह से जान लें। और इस परीक्षा के द्वारा आपको जो है गवर्नमेंट सीटें और प्राइवेट सीटें दोनों ही अलॉट होगी। अगर अच्छे नंबर रहेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, और अगर आपके मार्क्स कम आएंगे तो फिर आपको इस काउंसलिंग से प्राइवेट कॉलेज भी मिलेंगे। एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 50% मिनिमम 50% मार्क्स लाने ज़रूरी है। यदि आपके मार्क्स 50% नहीं आते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकते। तो ये जानकारी दोस्तों किसके बारे में थी? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित होने वाली BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।